नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर कमल यादव आज आप सब लोगों के सामने एक नए वीडियो के लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आप लोगों को मानचित्र के बारे में बताएंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इसको आप आए दिन आपके दिनचर्या में शामिल रहती है और आप सुनते रहते हैं कि मानचित्र मानचित्र, लेकिन मानचित्र वास्तव में क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आपके विषय उपयोग में ये आपका जो है सहयोग कर पाएगी। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हमने मानचित्र। मानचित्र वास्तव में होता क्या है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, किस भाषा से हुई है और किस भाषा के किस शब्द से हुई है, इस पे हम आज गंभीरता से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि मानचित्र, और यहाँ लिखा है मैप। मूलतः जो मैप है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मैप? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन मैप जो है अंग्रेजी भाषा का तो शब्द है, लेकिन क्या वो भी किसी अन्य भाषा से भी उसका उत्पत्ति हुई है या उस अन्य भाषा से उसकी जो है उद्गम हुआ है? आइए देखते हैं। मैप जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मानचित्र, लेकिन मैप भी लैटिन भाषा के मैप्पा या मापा से लिया गया है। किससे? मैपा या मापा से लिया गया है। किससे? मापा भी इसको कहते हैं और मापा भी पढ़ा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कपड़े का रुमाल। मापा का क्या अर्थ होता है? कपड़े का रुमाल। अब इसको कपड़े का रुमाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है पहले जो है मैप वो जो है आपका कपड़े पे ही बनाया जाता था। अभी आधुनिक युग में जो है ये कागज़ का प्रयोग होने लगा, लेकिन जो है पुराने समय में कपड़े पे ही लेखन कार्य चलता था और चित्रकला आदि इन सब चीज़ों का जो है कपड़े पे ही उसका जो है डिजाइन किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कपड़े का रुमाल। मैप्पा शब्द का अर्थ होता है क्या? कपड़े का रुमाल। कहने का मतलब आदिकाल में चित्रकला और चीज़ों को दर्शाने का जो काम हुआ करता था वो कपड़े पे ही हुआ करता था। और मैप्पा का अर्थ होता है कपड़े का रुमाल। और इसका अब आइए एक नज़र डालते हैं कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया, किसने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। तो सबसे पहले इसका प्रयोग सेंट रिक्वेयर के मिकन ने किया। कौन सा? किसने किया? उनका नाम है सेंट रिक्वेयर के मिकन। क्या नाम है? के मिकन। इन्होंने विश्व मानचित्र को सबसे पहले 1840 में विश्व मानचित्र के लिए मापा मुंडी शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? मापा मुंडी। किस शब्द का प्रयोग किया था? मापा मुंडी। के मिकन महोदय ने सबसे पहले विश्व मानचित्र के लिए माका मुंडी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलो ये तो बात हो गई उसका मानचित्र का अर्थ। लेकिन अगर हम मानचित्र को परिभाषित करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? जैसे कि कुछ विद्वानों ने कहा है, मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण कहते हैं। आलेखी निरूपण क्या है? आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। आलेखी निरूपण क्या है? आलेख मीन्स क्या होता है? लिखना। आलेख का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। आलेख का मतलब होता है किसी चीज को लिखना। तो लिखना क्या है? आलेख क्या है? आलेख मीन्स होता है किसी चीज को देख के उसको उतारना या लिखना। आलेख मीन्स क्या हो गया आपका? लिखना। क्या? लिखना। अब आपका परिभाषा कर रही है, डिफिनेशन कर रहा है कि मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण है। धरातल क्या है आपका? पूरा पृथ्वी जो है, सपोज दैट ये आपका हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी के किसी भी भाग को या किसी स्थान को एक माप के द्वारा कागज पे दर्शाना ही क्या है? मानचित्रण है। क्या है? मानचित्र। जैसे पृथ्वी के ये आपका 0 डिग्री हो गया, आपको उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के किसी भाग को, सपोज दैट आपको
ऑस्ट्रेलिया को दर्शाना होगा। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया को मैप पे जो है कागज़ के टुकड़े पे दर्शाना है, क्या हो जाएगा, मैपिंग हो जाएगा। कहने का मतलब धरातल के किसी भी भाग को या किसी भी स्थान को कागज़ पे काल्पनिक रूप देना ही आपका क्या है, मानचित्रण है। क्या है, मानचित्रण है। मानचित्रण क्या है, किसी भी स्थल या स्थान को कागज़ पे या किसी भी जगह पे उसका क्या करना, चित्रण करना। काल्पनिक रूप देके एक मानक मान के क्या करना है, उसका चित्रण करना ही आपका क्या है, मानचित्र है। आइए मानचित्र के और कुछ भाग के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। अब आपको पता हो गया कि मानचित्र क्या है। मानचित्र मूलतः जो है कागज पे पृथ्वी के किसी स्थान या वस्तु या जगह को दर्शाना ही क्या है, आपका मानचित्रण है। आइए देखते हैं मानचित्र के प्रकार पे हम एक नज़र डालते हैं। मानचित्र मूलतः कितने प्रकार का होता है उस पे नज़र डाल देते हैं। क्या, किसके, मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के प्रकार, आइए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। मूलतः आपका मानचित्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मानचित्र, आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। आइए तीनों प्रकारों के हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका सबसे पहला आपका है भौतिक मानचित्र। कौन सा, भौतिक मानचित्र। कौन सा, भौतिक मानचित्र। दूसरा आपका है राजनीतिक। कौन सा, राजनीतिक। दूसरा आपका राजनीतिक है। और तीसरा आपका है विषयक मानचित्र। कौन सा, विषयक मानचित्र। तीसरा आपका है विषयक और दूसरा आपका है राजनीतिक मानचित्र। अब एक एक पे हम जो है विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब पहला आपका क्या है, भौतिक मानचित्र। दूसरा आपका है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है विषयक। 2 मानचित्र आप अक्सर सुनते हैं, समझते हैं और देखते भी हैं। तीसरा भी आप देखते हैं लेकिन आपके दिमाग में इसकी डिफिनेशन या ये व्यवहार में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, विषयक मानचित्र। इस पर भी हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि विषयक मानचित्र कौन से मानचित्र होते हैं। सबसे पहले हम आपके भौतिक मानचित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक मानचित्र मूलतः जो है, अगर हम डिफिनेशन देने की कोशिश करें कि भौतिक मानचित्र क्या है, तो कहने का मतलब जितने भी भौतिक स्थल हैं उसको कागज पे दर्शाना ही आपका भौतिक मानचित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, जितने भी आपके भौतिक वस्तुएं हैं उनका कागज पे दर्शाना ही क्या है, जो है भौतिक मानचित्रण है। अब आइए देखते हैं कि आपके इन भौतिक वस्तुओं में क्या क्या आता है। आपके भौतिक वस्तु में आपका क्या आता है, जैसे पहला हो गया, क्या हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, झील हो गया। ये सब क्या है आपका, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, ये सारी आपके भौतिक चीज़ें हैं। ये सारा आपका भौतिक चीज़ें हैं। क्या है आपका, ये भौतिक चीज़ें हैं। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सारे आपकी क्या कही जाती हैं, भौतिक चीज़ें कही जाती हैं। दूसरा आपका आता है राजनीतिक। दूसरा आपका आता है राजनीतिक मानचित्रण। क्या है राजनीतिक मानचित्रण, राजनीतिक में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप जो है, जो जितनी भी राजनीतिक चीज़ें हैं उसको मैप पे आपका दर्शाना ही आपका क्या कहलाता है, राजनीतिक मानचित्रण कहलाता है। राजनीतिक मानचित्रण में आपका आता है जैसे कोई शहर हो गया, क्या हो गया, शहर हो गया, राजधानी हो गई, क्या हो गया, शहर हो गया, राजधानी हो गई, कोई देश हो गया। ये सब आपका क्या आता है, ये सब राजनीतिक मानचित्रण में आता है। राजनीतिक मानचित्रण में कौन कौन सा आता है, शहर आता है, देश आता है, ईटीसी। कहने का मतलब ये सारे जगहें आपका किसमें आती हैं, राजनीतिक मानचित्र में आता है। और लास्ट आपका है, इम्पोर्टेंट है, विषयक मानचित्र। इसमें आप जो है क्या करते हैं, इसमें कागज पर किसी भी जानकारी को थीम बना के प्रस्तुत किया जाता है। विषयक मानचित्र में इसमें किसी भी
किसी भी जगह को थीम बना के, थीम मतलब क्या होता है, थीम का अर्थ होता है फिगर बना के। जैसे इसमें क्या आपका थीम बना के क्या आता है, जैसे आप किसी पर्वत को दर्शाएंगे, पर्वत को दर्शाएंगे तो कहने का मतलब ऐसे ही फिगर बना देंगे। थीम मीन्स होता है फिगर, फिगर मतलब किसी चीज़ को दर्शाने के लिए एक सिंबल बना दिया जाता है। उस सिंबल से जब किसी जो है मानचित्र पे कोई वस्तु या स्थान को दिखाया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, विषेक मानचित्र कहलाता है। जैसे आपको नदी दिखाना है तो आप ऐसे दिखा देंगे, तो ये क्या हो गया, थीम मानचित्र हो गया। जैसे आपको नेशनल हाईवे दिखाना है तो आप ऐसे दिखा देंगे। सपोज दैट आपको मंदिर दिखाना है तो आप ऐसे दिखा देंगे। तो कहने का मतलब ये क्या है, सब थीम है, ये सब विषेक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब आपके मानचित्र के कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा आपका विषेक मानचित्र। पहले में आपके भौतिक, सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं, जैसे पर्वत, पठार, झील, नदियाँ, ईटीसी। ये सारी चीज़ जब आप मैप पे दर्शाते हैं तो ये सब आपका जो है भौतिक मानचित्रण आता है। दूसरा आपका राजनीतिक मानचित्र में आपका इसमें शहर हो गया, राजधानी हो गया, देश हो गया, किसी देश की सीमा हो गई, ये सारी चीज़ें आपका क्या आता है, राजनीतिक मैप में आता है। तीसरा आपका है विषेक मैप, विषेक मानचित्र, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको आपके व्यवहार में थोड़ा सा इस शब्दावली का प्रयोग कम होता है। लेकिन इसमें विषेक मानचित्र में आप जो है थीम बना के कोई चीज़, कहने का मतलब सिंबल बना के आप इस चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे आपका किसी पर्वत को दिखाना है ऐसे है, आप किसी मंदिर को दिखाना है ऐसे है, हॉस्पिटल को दिखाना है तो उसका फिगर बना के, नदी दिखाना है तो आप ऐसे दिखा देंगे, नेशनल हाईवे दिखाना है तो ऐसे, आपको किसी ट्रैक, रेलवे ट्रैक को दिखाना है तो ऐसे दिखा देंगे, तो किसी झील को दिखाना है तो आप ऐसे दिखा देंगे। कहने का मतलब आप किसी भी वस्तु को उसके क्या है, सिंबल बना के दर्शाना है। क्या आप किस में आता है, आपका विषेक मानचित्र में आता है। अब अब आता है कुछ और मानचित्र के विषय में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब आता है मानचित्र के घटक। मानचित्र में कौन कौन सी चीजें किनसे मिल के मानचित्र आपका बना है, उसमें हम आपके चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि मानचित्र किन किन घटकों से मिलके बना है। आइए देखते हैं मानचित्र के प्रमुख घटक। कौन क्या है, मानचित्र के घटक, क्या है, मानचित्र के घटक। अब आइए देखते हैं इसमें भी आपको 3 घटक हैं। क्या क्या है, सबसे पहले आपके कौन से घटक हैं, सबसे पहले आपका दिशा, दूरी और चिन्ह। क्या क्या है, पहला है आपका दिशा, दूसरा आपका है दूरी और तीसरा आपका है चिन्ह, तीसरा आपका है चिन्ह। आइए एक एक चीज पे हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दिशा पे बात करेंगे। मूलतः मानचित्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो आपकी दिशा होती है। मैप पता चली कोई उत्तर दिशा में टांगा है, कोई दक्षिण दिशा में, कोई पूरब, कोई पश्चिम, तो आप किसी भी मैप को देखने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि मैप में कौन सी दिशा किस तरफ है। मैप का एक सिंबल आप अक्सर देखते रहे होंगे, मैप अगर कहीं पे लगा है तो आपको इस तरह का कुछ फिगर देखने को मिलता है, इस तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये फिगर क्या दर्शाता है, हम इस पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। किसी भी मैप में सबसे पहले उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ होता है, जस्ट उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, कहने का मतलब दक्षिण, साउथ, और जस्ट उसके राइट साइड में आपका ईस्ट होता है, ईस्ट मतलब पूरब, और जस्ट उसके अपोजिट आपका होता है क्या, वेस्ट, वेस्ट मीन्स आपका पश्चिम। कहने का मतलब किसी भी मैप में सबसे पहले आपको उत्तर मिलेगा, जस्ट उसके अपोजिट नीचे की दिशा में आपको दक्षिण मिलेगा, साउथ मिलेगा, जस्ट दाहिनी तरफ आपको ईस्ट मिलेगा, ईस्ट मतलब पूरब दिशा मिलेगा, और जस्ट उसके पूरब के अपोजिट पीछे की तरफ आपको वेस्ट या पश्चिम मिलेगा। अब ये बात कर आती है कि क्या मैप में इतनी ही दिशाएं हैं? नहीं, केवल 4 ही दिशाएं नहीं हैं, कुछ और समकोणीय दिशाएं भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं।
आपको मैप में ऐसे भी कुछ दिशाएं देखने को मिलेंगी। अब बात ये आती है कि इन दिशाओं को क्या नाम देंगे। ऊपर आपको बीच में अगर इसको हम कर दें तो इस गोलार्ध के ऊपर क्या है, नॉर्थ है और नीचे साउथ है। कहने का मतलब ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध। बहुत सरल है, इसको याद करने की ट्रिक से हम इसलिए बता रहे हैं। इस डिवाइडेशन रेखा के ऊपर वाले दोनों भाग को क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे, और उसके जस्ट नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। अब ये नॉर्थ है और इधर क्या है, ईस्ट है। क्या है ये आपका, इस वाले भाग को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। कहने का मतलब उत्तर पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है ये, नॉर्थ ईस्ट है। कहने का मतलब उत्तर पूर्वी। और जस्ट इसके अपोजिट वाले भाग को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया उत्तर पश्चिमी। क्या, उत्तर पश्चिमी। क्या हो जाएगा ये आपका, उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। और जस्ट इसके नीचे वाले भाग में ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हो जाएगा और ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसको आपको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी भाग कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिमी भाग। कहने का मतलब ये आपको कितनी दिशाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। कहने का मतलब आपको मैप में 8 प्रकार की दिशाएं मिलेंगी। कितनी, मैप में कितनी दिशाएं मिलेंगी आपको, 8 दिशाएं मिलेंगी। कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूरब। कहने का मतलब इस वाले भाग में आप नॉर्थ कॉमन ले लीजिए, और इस अगर ये इस तरफ है पश्चिम को पश्चिम ले लीजिए, पूरब को पूरब ले लीजिए, और नीचे साउथ कॉमन हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हम उम्मीद करते हैं कि मैप में दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया होगा। अब मैप में देखने में आपको दिक्कत नहीं होगी और मैप में कितनी दिशाएं होती हैं ये आपको पता चल गया होगा। अब दूसरा आपका आता है दूरी, डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और लास्ट वाला आपका है सिंबल। सिंबल को हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप दूरी को, कहने का मतलब आप जैसे किस क्या होता है, मैप में एक मानक मान लिया जाता है कि सपोज दैट जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर या 100 मीटर या 1000 किलोमीटर। कहने का मतलब कि पृथ्वी की वास्तविक दूरी हम मैप में दिखाने के लिए एक जो है मानक मान लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी के एक स्थान से सपोज दैट 2 स्थान के बीच की दूरी यदि 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, तो यदि हमें मैप में दिखाना चाहें तो 1000 किलोमीटर लंबा तो मैप हम ला नहीं सकते, या उतना बड़ा कागज़ तो रख नहीं सकते, संभव है नहीं। तो इसीलिए हम एक मानक मान लेते हैं कि ये मैप में 1 सेंटीमीटर जो है कितने किलोमीटर का दर्शा रहा है, 100 किलोमीटर का। कितने किलो, 1 सेंटीमीटर आपका कितने किलोमीटर दर्शा रहा है, 100 किलोमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर कितने को दर्शाएगा, कितने को दर्शाएगा, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 1000 हो गया। 1 सेंटीमीटर इतने को दर्शा रहा है, तो ये 10 वाला इसमें गुणा कर दीजिए तो स्वाभाविक सी बात है ये दूरी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, जितने सेंटीमीटर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में कितने सेंटीमीटर की दूरी है, वो ये निर्धारित करेगा कि आपका पैमाना क्या कह रहा है। हो सकता है 1 सेंटीमीटर बराबर 300 किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर। कहने का मतलब आपका जो मानचित्र हो, नीचे एक पैमाना दिया रहता है और ये पैमाना दर्शाता है कि मानचित्र पे इतने सेंटीमीटर पृथ्वी के कितने किलोमीटर को दर्शाता है। तो कहने का मतलब जो भी आपका पैमाना रहता है वो ये दर्शाता है कि मैप पे इतने सेंटीमीटर की दूरी पृथ्वी के इतने किलोमीटर के बराबर है। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर यदि 300 किलोमीटर दिखा रहा है तो मैप का मतलब मैप पे 1 सेंटीमीटर बराबर पृथ्वी के 300 किलोमीटर के बराबर है। ये हो गया आपका दूरी। मानचित्र के दूसरा घटक आपका है क्या, दूरी। तीसरा आपका आता है सिंबल। क्या आता है, सिंबल। तीसरा आपका आता है सिंबल। इसमें सिंबल में क्या होता है, जैसे आप किसी औद्योगिक
औद्योगिक नगर उद्योग को दिखा रहे हैं, या सीमेंट की फैक्ट्री दिखा रहे हैं, या खदान दिखा रहे हैं, इन सब का जो है आपका करेंगे फिगर बना के दर्शा देंगे। जैसे आपका पेट्रोलियम का है तो आपका उसका फिगर बना देंगे, कोई अगर खनन का है, कोयले का है, तो उसका फिगर बना देंगे। कहने का मतलब सिंबल बना के या चित्र बना के, चिन्ह हर उद्योग क्षेत्र का हर चीज़ का एक चिन्ह होता है। तो कहने का मतलब इसमें हर चीज़ का एक सिंबल बना के आप जो है इसमें दर्शाते हैं मानचित्र में। कहने का मतलब यदि किसी मानचित्र में उद्योग दिखा रहा है तो इस तरह की चिमनी दिखा के और इस तरह का मॉडल दिखा के ये दर्शा दिया जाएगा। कहने का मतलब यूपी या महाराष्ट्र या इंडिया या मतलब विश्व किसी भी स्थान पर अगर इस तरह का सिंबल दिखता है तो कहने का मतलब उस स्थान पर इस चीज़ का उद्योग है, या इस चीज़ की जो है खदान है, या सोना अभ्रक पेट्रोलियम, या ये चीज़ इस जगह पे दर्शाती है ये सिंबल के माध्यम से। ठीक है। अब आपके ये 3 घटक हो गए। मानचित्र किसे कहते हैं, कितने मानचित्र कितने प्रकार का होता है, और किस उसके कौन-कौन से घटक हैं, किससे मिलकर मानचित्र बना है, इन सब के बारे में एक सामान्य छोटी-सी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप इससे लाभान्वित होंगे, और आगे भी नेक्स्ट भी अगले सेशन में इससे और रिलेटेड अधिक जानकारी हम लेके आएँगे। आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।